संसार चक्र को काटने के लिए सम्यक की साधना करो, रत्नत्रय की साधना करो, जीवन से मुक्ति की साधना करो। एक आदमी है रोटी उगाता है, एक आदमी है रोटी उगाता है, दूसरा आदमी उसे पकाता है। एक आदमी रोटी उगाता है, दूसरा आदमी उसे पकाता है, तीसरा है जो न खाता है न खाने देता है। वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। एक आदमी है रोटी उगाते, एक आदमी रोटी उगाता है, दूसरा आदमी रोटी पकाता है, तीसरा है जो न खाता है न उसे खाने देता है। वह तीसरा कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। देश के पास कोई जवाब नहीं। वो कौन है जो खुद भी नहीं खाता है और खाने भी नहीं देता है? वो आदमी कौन है? उस आदमी की पहचान कर लेना। जो खुद भी नहीं खाता है और खाने भी नहीं देता है, वो आदमी कौन है? उस आदमी की जब तक हम पहचान नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। देश की संसद के पास उसका जवाब नहीं। देश की संसद मौन है। उस आदमी को पहचानने के लिए, उस आदमी को खोजने के लिए, उस आदमी को खोज करके समाज के सामने खड़ा करने की हमारे पास कोई जवाब नहीं। देश की जड़ों को हिलाने में लगे ऐसे आतंकवादी कौन हैं जो हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए, देश को नष्ट नाबूद करने के लिए तुले हुए, देश के वजूद को खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। हमारे अपने कुछ लोग हैं, हमारे अपने बीच के कुछ लोग हैं। उन लोगों को पहचानना होगा और पहचान करके उन लोगों का असली चेहरा समाज के सामने दिखाना होगा। तभी ये देश बच सकता है, तभी देशवासियों का सौभाग्य बच सकता है। वरना देश की अस्मिता भी खतरे में होगी और देशवासियों का जीवन भी खतरे में होगा। वो तीसरा आदमी कौन है? जो खाता भी नहीं है, खाने देता भी नहीं है। उस आदमी को खोज निकालना चाहिए, खोज निकालना पड़ेगा, खोज निकालना ही होगा। वरना देश की अस्मिता खतरे में होगी और देशवासियों का जान माल भी खतरे में हर पल बनी रहे। आदमी जीवन जिएगा लेकिन खतरों के बीच में, भय और आशंका के बीच में, हिंसा और आतंक के बीच में। ऐसे जीवन से हमें निजात चाहिए, ऐसे जीवन से निजात चाहिए। इसीलिए निवेदन होगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन की मुक्ति के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए हम सच्चाइयों से रूबरू हों। कंकर और शंकर एक ही कंदर में है। कंकर और शंकर एक ही कंदर में हैं। जहर और अमृत एक ही समंदर में हैं। चुनावों का जमाना है, चुनाव कर लो। चुनावों का जमाना है, चुनाव कर लो। प्रभु और पशु हमारे ही अंदर है। चुनाव का जमाना है तो चुनाव कर डालो। प्रभु और पशु हमारे ही अंदर है। पशुता भी मनुष्य के भीतर ही है और प्रभुता भी मनुष्य के भीतर ही है। जो लोग अपने को पहचान गए, उन्होंने अपने प्रभु को पहचाना और वो प्रभु के पद पर बड़े हो गए, बढ़ चले। और जिन्होंने अपने को नहीं पहचाना, वो पशु हो गए और पशुओं जैसा व्यवहार करने लग गए, खूंखार जानवरों जैसा आचरण करने लग गए। ये आतंकवादी क्या है? खूंखार जानवर ही तो है, भूखे भेड़िए ही तो हैं। जो अपने को पहचान गए वो प्रभु हो गए, उन्होंने प्रभुता को हासिल कर लिया। और जो अपनी ताकत को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को, अपने लक्षण को नहीं पहचान पाए, उन्होंने प्रभुता की बजाय उन्होंने पशुता को जीवन में उतार लिया और प्रभु बनते बनते वो पशु हो गए और पशुता का व्यवहार करने लगे, पशुता का जीवन जीने लगे। ये आतंकवादी पशुता ही है जो मनुष्य होकर के पशु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें पशु नहीं प्रभु बनना है।